हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ओके, रिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, आइए पहले ये जानते हैं। हमने लास्ट जो पार्ट्स में पढ़ा है वो पूरा था रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई लाइट आ रही है और टकरा के वापस चली जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन कहलाती थी। तो अब रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन क्या है? जब अगर लाइट एक मीडियम से आते हुए दूसरे मीडियम में एंटर करती है, टकरा के वापस नहीं चली जाती, वो क्या करती है, दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। आइए रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में और थोड़ा और उसके बारे में जानते हैं। पहले क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या है? Refraction of light is the bending of light as it passes from one medium to another due to the change in the speed of light। देखो, आपका जब कोई भी जगह, यहाँ सपोज ये आपका कोई मीडियम है, इस तरफ आपके सपोज कोई चीज़ के वाटर है सपोज, और यहाँ आपका एयर है, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम होंगे। हमारी लाइट आके जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या है, बैंड कर जाती है थोड़ा सा। तो उसी फिनोमेना को हमने नाम क्या दिया है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन को हम और क्या कहते हैं? द बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज नॉन एज क्या? रिफ्रैक्शन। और दूसरा क्या था? रिफ्लेक्शन के लिए क्या कहते थे? द बाउंसिंग फिनोमेना ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में जाने। दिस बैंडिंग अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। देखो, अलग अलग मीडियम में मॉलिक्यूल्स का देखो अलग अलग हिसाब से वो अरेंज होते हैं। वैसे ही क्या करता है, जैसे हमारी लाइट एंटर करती है एयर से सॉलिड में या फिर एयर से लिक्विड में, तो हमारा क्या होता है, हमारे स्पीड ऑफ लाइट में फ़र्क पड़ता है, वो धीरे हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो उसी की वजह से बेंडिंग ऑफ फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, और उसी बेंडिंग फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है? रिफ्रैक्शन नाम दिया गया है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि रिफ्रैक्शन कहते किसको हैं। आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं जो रिलेटेड है इससे। सबसे पहले है हमारे पास कि इंसिडेंट रे क्या होता है। इंसिडेंट रे आपको पता है ना, जो रे आपकी आ रही है उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। द लाइट रे ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। जो लाइट रे क्या कर रही है, दोनों जो लाइट रे ट्रैवल करके आ रही है किसकी तरफ? सरफेस की तरफ, जो क्या करे, दोनों मीडियम को सेपरेट करे, उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे। अब दूसरा है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? इस जैसे ये हमारा कोई सरफेस है, इस पे लाइट आने के बाद जो ये बैंड कर गई, ये वाली लाइट हमारी क्या कहेगी? रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द लाइट रे दैट एंटर्स द सेकेंड मीडियम आफ्टर बेंडिंग, इसको क्या कहते हैं हम? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल फिर क्या है? देखो, ये सपोज मेरा कोई सरफेस है, ओके, ये लाइट आई, वो थोड़ी सी ऐसे बैंड करके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट वेयर द लाइट रे हिट्स। ऐसा सरफेस पे जो परपेंडिकुलर बनता है उसी को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। उसके बाद इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? देखो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारा सरफेस है सपोज, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल था, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये जो एंगल बना रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल बना रहा है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। होप आपको ये समझ आया। ये लाइन है, ये नॉर्मल है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, ये इंसिडेंट रे, यहाँ से जो हो गया ये रिफ्लेक्टेड रे, ये वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे और इस वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ओके, आइए डेफिनेशन में देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आइए अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है। ठीक है, देखो, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये हमने अभी देखा ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, देखो यहाँ एक सेम प्लेन पे ही आ रही है ना सारी लाइन, तो इसको क्या कहते हैं, ये फर्स्ट लॉ आपका कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है हमारा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला आपका है। आपको लॉ ना पूछ के डायरेक्ट बोलेगा व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, आइए इसको एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखो यहाँ पे, देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कैसे जानेंगे। ये देखो, ये हमारा क्या है, कोई भी एक सरफेस है जो आपका एयर, ऊपर वाला क्या है मीडियम एयर और नीचे वाला क्या है ग्लास। ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये है आपकी इंसिडेंट रे, जो ये ऐसे आ रही है। यहाँ पे देखो ये नॉर्मल जो हमारा एक सरफेस है जो दोनों को अलग कर रहा है, यहाँ से देखो ये क्या है, बैंड हो गई है। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं, आपको यहाँ क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि ये जो आई है और ये आर है, इसका क्या है, इन दोनों को अगर आप अपॉन में डालते हैं तो ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट मिलता है, इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जो हमारा स्नेल्स लॉ कहता है। और दूसरा पहला लॉ क्या था, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सबके सब क्या है, एक ही सरफेस पे लाई कर रहे हैं। होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट डालिए ताकि मैं उसको आंसर कर पाऊँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई लाइट कितनी क्या करी है, बैंड करी है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट बैंड्स व्हेन पासिंग from one medium to another, indicating the optical density of the medium। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है, ये हमें बताता है कि लाइट कितना बैंड कर रहा है जब वो एक मीडियम से कहाँ जा रहा है, दूसरे मीडियम में जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है मीडियम की। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है, यहाँ देखते हैं, कहा गया कंसीडर अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। Let V1 be the speed of light in medium 1 and V2 be the speed of light in medium 2। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जिसको V1 अपॉन V2 भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या है हमारा, ये क्या बताता है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 कैसे निकाल सकते हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को ऊपर रखो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को ऊपर नीचे रखो, उससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ओके, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइए ये जानते हैं। देखो, जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तब हमारा वो कहलाता है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्या समझे इससे हम, देखो अगर हमारा मीडियम 1 क्या है, वैक्यूम या एयर है, तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का अगर हम कंसीडर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, NM, जिसको हम कैसे इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 in medium air to speed of light in the medium, speed of light in air to speed of light in medium, जिसको क्या लिखते हैं, C अपॉन VC क्या है आपका, speed of light in vacuum to speed of light in medium। ओके, होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।